Hello brilliants, this time we are doing for class 8th elements math chapter number 2 linear equations in one variable। एक वेरिएबल के अंदर ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि एक ये आपको नज़र आ रही है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं और समझते हैं। यहाँ 6 फिलअप्स दे रखे हैं। ये फिलअप्स आप फिल तब कर सकते हैं जब आपको लीनियर इक्वेशन की अच्छी नॉलेज होगी, और ये फिलअप करने के बाद आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो भी जाएगी। थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कुछ फैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। कुछ यहाँ से क्लियर होगा। जैसे ही आप आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको लीनियर इक्वेशंस समझ में आ जाएगी। जो एक एनसीईआरटी का मैथ है उसके अंदर उसके मुकाबले में इसमें और भी ज़्यादा टिपिकल सम्स है, जिसकी वजह से आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड को, साथ में जो फ्रैक्शंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो रूल्स है फ्रैक्शन को सोल्व करने के, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब आप ये वाली एक्सरसाइज है ये कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको कि इसमें क्या दे रखा है और इनके जो फिलअप के अंदर क्या हम फील करेंगे। लेट अस डू। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। आपको ब्लैंक्स के अंदर कुछ भरना है ताकि जो ये स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू हो जाए। पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो फिलअप है उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू इज कॉल्ड डैश ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सॉल्यूशंस। 9th में और 10th क्लास के अंदर इसी का आंसर होता है जीरोज। तो फिर इस फिलअप के अंदर क्या होगा आंसर, सॉल्यूशन। ओके, SOLUTION, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट जो है वो है इन अ लीनियर इक्वेशन डैश पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। लीनियर इक्वेशन के अंदर कौन सी पावर जो है 1 होती है, यहाँ होगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि जैसे ये आप देखते हैं 4x - 5, तो x की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की पावर, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। ठीक है, x की पावर कुछ भी नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। और भी ऐसी इक्वेशंस होती है जो कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वो होती है। जैसे मैं अब आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, जैसे कि 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5 इजकल टू 0। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, उसके बाद 2 आई हुई है और यहाँ पर 0 है। तो इन तीनों के अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, राइट। और अब जो मैं लिख रहा हूँ वो देखिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इजकल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0, राइट। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2 हुई।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर होती है, हाँ जी, 1, जैसे कि 7x + 5 = 8। अब ये तो एक वेरिएबल के अंदर है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी होते हैं। और जो सॉल्यूशंस आपके 8th क्लास में, 7th क्लास में आते रहे हैं, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स में आए हैं और आगे हायर क्लासेस में भी आएंगे, 9th में, 10th में। तो यहाँ पर उसके साथ में y और हो जाता है, तो 7x प्लस में यहाँ आ जाएगा जैसे 5y इस 5 के साथ में, लेकिन इनकी फिर भी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाई है। क्लियर हो गया ना आपको? ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में होती है वो 1 होती है। अब थर्ड है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 5 = 1/2। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, जो कि सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो अगर हम पुट करें वेरिएबल की जगह तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करें x की, जो इसका सॉल्यूशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1/2 पक्का मिलेगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट अस डू। इक्वेशन थी हमारे पास 4x - 5 = 1/2, राइट। पहले क्या होगा, पहला होगा काम -5 को हमें यहाँ से हटाना होगा, तो -5 जाएगा दूसरी तरफ इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, 4x = 1/2 प्लस में 5। अब बात आती है कि डिनोमिनेटर में से कोई कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं ताकि ये इक्वेशन सोल्व करने में हमें आसानी हो। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप ये वाला तरीका ज़्यादा सही रहेगा, एक ही तरीका बना करके रखते हैं कि डिनोमिनेटर हम क्या कर दें, 1 कर दें। इसको करने के लिए हमें ये सारे जो चीज़ें हमने की है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम करेंगे, अब ये -5 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये तो पहले भी किया था, फिर चेंजिंग क्या हुई, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो दोनों तरफ हमें डिनोमिनेटर में 2 बनाना होगा, एलसीएम बनाना होगा, जो 1 1 2 का है। 1 1 2 का एलसीएम होता है 2, तो ऊपर नीचे हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ेगा। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो नीचे 2 बन जाता है, अब नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, वही बात यहाँ पर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस केस में तो हमारे पास वैसे ही 2 है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीचर्स लिखवा देते हैं कि भाई कुछ में मल्टीप्लाई करना है तो इसको 1/1 से कर देते हैं, टीचर्स ये लिखवाते हैं। मुझे नहीं लगता इसको लिखने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वो टीचर्स कह देते हैं कि भाई आप इसको भी कर लो 1/1 से। क्लियर है? ओके। अब ये होने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 4 2 8, 8x बाई में 2, और यहाँ पर मिलेगा -5 2 10। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, 5 2 10, यहाँ मिल गया आपको 10, राइट। और फिर यहाँ मिलेगा 2 × 1 2, और यहाँ पर 1/2 का 1/2 ही रहा, 1/2। अब 8x/2 - 10/2, और अब आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2 तो हो जाएगा गायब, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर आप
टू से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 से दोनों तरफ जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसकी वजह से ये 2 जो है ये तो कट जाएगा, राइट। ये 2 से कटा, ये वाला कट गया, इससे ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया, राइट, कटा ना। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिला 8x और यहाँ पर मिला 10 और इधर मिल गया 1। अब ये सिंपल इक्वेशन आपको मिल चुकी है। सिंपल इक्वेशन मतलब जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये 10 जो है ये अब उधर की तरफ लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8x इक्वल टू 1 प्लस 10, क्योंकि ये माइनस का था तो उस तरफ ट्रांसपोज हो गया, तो 10 प्लस 1 हुआ 11, मतलब x की वैल्यू आपको मिली 11/8। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ इसका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आएगा 11/8। and 8, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशन। हर लीनियर इक्वेशन के में जो वन वेरिएबल में है तो उसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल में अगर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वो क्यों होते हैं उसकी तरफ नहीं जाते, सिर्फ अभी इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। अभी आपने पढ़ा हो तब करके मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जब अभी देखिए ना, या इसका सोल्यूशन हमने निकाला तो सिर्फ एक ही निकला है, x की वैल्यू 11/8, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिल ही जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। क्या कहें, अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो आपको लग रहा होगा कि भाई करके देखते हैं। 4x - 5 था ना इधर, तो x की जगह तो आ गया 11/8 और यहाँ था माइनस का 5, हमें मिलना चाहिए 1/2। अब ये 1/2 मिलता है या कि नहीं, इसको एक बार के लिए यहाँ से हटा देते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से ये क्या हो रहा है, -5 ही है ना, हाँ -5 है, तो 4 से ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 11/2 -5। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 11/2 है तो -5/1 है। इसको सोल्व करने के लिए ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में इसके भी 2 हो जाए और हम न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें। मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरत नहीं होती, डिवीजन में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिनोमिनेटर सेम करने की। तो ये हुआ 10/2। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम होने पर हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 11 - 10 होता है 1, 1/2 आया ना राइट हैंड साइड। ये वाली वैल्यू हमें मिल गई है, मिली ना जी, मिली या नहीं मिली, मिली ना, ये वाली वैल्यू सेम है बिल्कुल, गुड। तो ऐसे आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं और ये बात प्रूव कर देती है कि x = 11/8 इसका सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, कोई और वैल्यू रखने पर ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर कर देते हैं यूनिक। यूनिक मतलब जिसके ऐसा कोई और नहीं है, वो खुद ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अ टर्म ऑफ इक्वेशन कैन बी डैश टू अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन।
तो वो टर्म कौन सी है, जैसे कि 4x है, जैसे कि 5 है, कोई भी ऐसी चीज़। जैसे हमने 5 को लेके गए थे उधर की तरफ, अगर सॉल्व एक पहले वाले तरीके से करते, दूसरे वाले तरीके के अंदर हमने बाद में जब 10 आ गया था यहाँ पर, तो हमने 10 को इधर लेकर के गए थे। तो कोई भी टर्म इक्वेशन की उसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं और साथ में उसका साइन बदल देंगे। तो माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, तो ये होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किया जा सकता है, ट्रांसपोजिंग कहते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना इसका यूज़ नहीं है। एनसीईआरटी जो आपकी वो है 7th क्लास की बुक और 6th क्लास के अंदर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ होगा ज़रूर। ट्रांसपोजिंग, जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं, या लेफ़्ट हैंड साइड की कोई वैल्यू कोई चीज़ इक्वेशन के इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं, ट्रांसपोज्ड। ओके, यहाँ पर पीछे आंसर 1 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, एक ही बात होती है। अब है वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय अ डैश नंबर। हम दोनों तरफ इक्वेशन के अंदर कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये है सेम नंबर। सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। अब जैसे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, आपको याद है हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला था, ऊपर इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। यहाँ किया था ना, ये यहाँ पर सेम नंबर क्या था, सेम नंबर था 2। इसी तरह सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं अगर सेम नंबर दोनों तरफ कट रहा हो। जैसे मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ जहाँ पर क्या हो, सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि 4x + 12 = -32। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं, तीनों जो नंबर्स हैं, ये कैसे हैं, इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन है। बताओ ज़रा कॉमन क्या है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर है 32, माइनस का 32। तीनों के अंदर कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? हाँ जी, 4 कॉमन है। ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, और ये भी 4 का मल्टीपल है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होगा, ये 4 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम स्टेटमेंट भी लिखते हैं डिवाइडिंग। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। या फिर हम ये लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तब फिर दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x + 12 = -32। अब आप कहेंगे तो हमें वही नंबर मिल गया। अरे लिखेंगे अभी, देखो 4 से डिवाइड किया, यहाँ इधर भी 4 से डिवाइड किया, और इधर भी 4 से डिवाइड किया, तो कट रहा है ना। यहाँ पर 4 से ये कट गया, 4 × 1 = 4, 4 से ये कट गया, 4 × 3 = 12, और 4 से ये कट गया, 4 × 8 = 32। क्या इक्वेशन मिली आपको? आपको इक्वेशन मिलती है x + 3 = -8। माइनस को भूल गए, ये रहा -8। तो ये इक्वेशन आपको मिलती है। तो सेम नंबर से डिवाइड किया ना, इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हमने ये फिलअप कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।